वाह दीदी कितना अच्छी ड्राइंग है। ये दोनों कौन है दीदी? ये रानी माँ है और ये उसकी राजकुमारी। वो रानी माँ और उसकी राजकुमारी सोनमर्ग नाम के एक सुंदर से महल में रहते थे। और एक दिन रानी माँ जंगल में खो गई और राजकुमारी दिन रात बस उसकी रानी माँ का इंतजार करती रही। राजकुमारी बहुत डरी हुई थी। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं। एक इतनी प्यारी मासूम बच्ची जो परियों और राजकुमारियों की कहानियां सुनाकर नन्हे बच्चों का दिल बहला रही थी, वो अचानक इतनी खौफनाक कहानी क्यों सुनाने लगी? ये सच है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन वो महल में राक्षस, राजकुमारी पर हमला, क्या ये सब इस बच्ची की कल्पना मात्र थी, या फिर वो काल्पनिक किरदारों के जरिए कोई खौफनाक सच बयान कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था रितु के साथ जिसने उसकी मासूम कल्पना में इस कदर जहर घोल दिया था? Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. थैंक यू थैंक यू। Happy birthday पापा। ये हम दोनों की तरफ से गिफ्ट। क्या बात है, देखे 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 इसमें क्या है। अरे बाप रे, क्या बात है, वर्ल्ड बेस्ट डैड। सो तो आपको थैंक यू बेटा। और ये है रिटर्न गिफ्ट हमारे बेटे के लिए। इसमें क्या है पापा? खोलो खोलो फटाफट खोलो। वाह मेरी रिमोट कंट्रोल कार। है ना अच्छी? अब बताते हैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। आ जाओ। ओके रेडी, 1 2 3। यस मेरी साइकिल। आई लव यू पापा। थैंक यू बेटा। मुआ। अरे अश्विन, तुम खेलो बच्चों। हाँ अश्विन कैसा है भाई? आजा अंदर आ, कम। नहीं मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आई एम सॉरी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। मदद? हाँ बोलना। दरअसल क्या है कि वो वंदना जो है मायके गई हुई है। हाँ मुझे अपनी ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कल सुबह शहर से बाहर जाना है। तो अगर तुझे और भाभी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं अपनी बेटी रितु को 1-2 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ के जा सकता हूँ? वंदना आ जाएगी परसों तक, रितु को ले जाएगी। कोई बात नहीं, वो हमारे साथ रह लेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाभी जी ये रितु का बैग है। ठीक है मैं चलता हूँ। डोंट वरी। सुनो, जो कहा है याद रखना, अंकल आंटी को परेशान नहीं करना। मम्मी आएगी 1-2 दिन में लेके जाएगी, समझी? अच्छा भाभी जी, थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। रितु बेटा आओ, कम। आजा बेटा। चलो। वैसे दोस्तों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब क्यों? अश्विन भाई साहब का इस तरह आधी रात को आकर अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाना, दोनों माँ बाप शहर से बाहर और उनकी बेटी यहाँ हमारे पास। तुम बहुत सोचती हो। अरे हमारे दोस्त की बेटी है, 2 दिन रहेगी चली जाएगी। ये उसके रहने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आपने देखा नहीं, वो बच्ची भी कैसे सहमी हुई सी है। मुझे लगता है कि अश्विन भाई साहब जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं, छोड़ो मुझे। जिंदगी नर्क बना के रखी है तुमने मेरी।
तकलीफ हो रही है मुझसे? बिंदु, राधिका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आया था कि सोई हने सो गई है। चलो चल के सोते हैं हम लोग भी। ठीक है, मैं पानी भर कर लाती हूँ। मम्मा इसमें मेरे रेड कलर की पेंसिल चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए। मैंने नहीं ली मम्मा, झूठ बोल रही है। तुम छोटी शीशी हुआ। हाँ, जाके मैं इसको बोलूंगी, समझा? मैं इसका कोई डरता नहीं, समझे क्या? नहीं। रितु, बेटा कुछ खा लो। आंटी 5 दिन हो गए, मम्मा अभी तक नहीं आई। आपकी मम्मा आज जरूर आ जाएंगी। अभी कुछ खा लो। चलो 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 मेरे साथ चलो। लगता है मम्मा आ गई। मम्मा, अरे आप आ गए। बेटा बेटा तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने नहीं आई? कैसी माँ है, ना उसे लेने आई और ना ही खबर की कि नहीं आ पाएंगी। अरे 5 दिन हो गए और बच्चे का स्कूल भी तो छूट रहा है। आप अश्विन भाई साहब को फोन लगाइए, अभी लगाइए। अश्विन को मैंने कई बार फोन किया लेकिन वो उठा ही नहीं रहा फोन, नो रिप्लाई जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। आप एक काम करिए, कल ऑफिस जाते वक्त अश्विन के घर होकर आइए। अरे ऐसे कैसे किसी और की बच्ची को हम अपने घर पे रख सकते हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं अश्विन के यहाँ होके आऊंगा, ठीक है? खाना लगा दो जल्दी से, बहुत भूख लगी। 2 मिनट में।
तू आ गया? कमाल करता है यार तू। कम से कम फोन तो करना चाहिए ना। तुझे कितनी बार कॉल किए मैंने, तेरा कोई अता पता ही नहीं है। तूने बोला था आऊंगा तो फोन करूंगा। कौन है डार्लिंग? बिंदु, ये मेरी फ्रेंड अनीता है। हेलो। हाय। और भाभी कहाँ है? अभी डोंट वरी। यार एक्चुअली क्या है ये सब? यार बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं तुझे बता नहीं पाता। कमाल करता है यार बहुत सारी। कहाँ है रे तू? हेलो, हाँ, अरे मैंने पूछा कहाँ है रे तू? मैंने पूछा कहाँ है मेरी बेटी? बता मुझे मेरी बेटी कहाँ है? बोला। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर नहीं आने को। तुम्हें तुम्हारी बच्ची तब मिलेगी जब तुम डिवोर्स के पेपर में साइन करोगे, समझी? मुझे मेरी बेटी से मिलना है। बोलो मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? बोलो कहाँ है मेरी बच्ची? भाभी भाभी जहां भी है सही सलामत है, और तुमको तुम्हारी बेटी तभी मिलेगी जब तुम तलाक के पेपर पे साइन कर दोगी, समझी? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। वो स्कूल गई थी और पता चला वहाँ पे वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुमको तुम्हारी बेटी तब मिलेगी जब तुम डिवोर्स के पेपर में साइन करोगी। मैं नहीं साइन करूंगी, नहीं साइन करूंगी। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक मैं साइन नहीं करूंगी। तो तू यहाँ से निकल, अभी निकल, चल। देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं बोल रही हूँ। देखो, अगर तुमने पुलिस की बात की और पुलिस को बीच में लेकर आई ना, तुमको तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे रितु से मिलना है। तुम ऐसे नहीं जाओगी, तुमको धक्का मार के निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ से, चल निकल, चलो। वाह दीदी कितना अच्छी लग रहा है। ये दोनों कौन है दीदी? ये रानी माँ है और ये उसकी राजकुमारी। इनकी कहानी सुनाओ। हाँ दीदी सुनाओ ना। वो रानी माँ और उसकी राजकुमारी सोनमर्ग नाम के एक सुंदर से महल में रहते थे। और एक दिन रानी माँ जंगल में खो गई और राजकुमारी दिन रात बस उसकी रानी माँ का इंतजार करती रही। ना वो जानती थी ना कोई और उसकी रानी माँ कहाँ थी। राजकुमारी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि रानी माँ जरूर आएगी। अच्छा सुनिए ना, अश्विन भाई साहब से मुलाकात हुई? अरे कहाँ, अभी भी उसी का फोन ट्राई कर रहा था, फोन लग ही नहीं रहा है। और घर पे गया तो ताला था, कोई अता पता ही नहीं है। कुछ तो करना होगा ना बिंदु, आप समझ रहे हैं? किसी और की बेटी को अपने घर में रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो 15 साल की हो गई। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो? देखो राधिका, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार वो हमारे दोस्त की बेटी है, और जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते हमें उसे यहीं रखना पड़ेगा ना। सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते ना। रितु, मैं तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे बेटा, बेटा रितु, तुम ऐसे क्यों भाग गई वहां से? हाँ, अच्छा अब रोना बंद करो। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे घर पे गया था तो मैंने वहां पे देखा कि तुम्हारे पापा तो थे, लेकिन उनके साथ में कोई और। वो अनीता आंटी होगी अंकल, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो अनीता आंटी, तुम्हारे पापा, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ? पापा ना मम्मा को बहुत मारते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। और उस दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई तब पापा ने मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया।
और फिर उसके दूसरे दिन अनीता आंटी को घर ला दिया और उस अनीता आंटी के कहने पे पापा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अरे बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सच्ची सच्ची? एकदम सच्ची। लेकिन तुम्हें भी ना एक छोटा सा प्रॉमिस मुझे करना होगा। क्या? वो ये कि हमारी जो बातें हैं ना वो तुम राधिका आंटी को बिल्कुल नहीं बताओगे। तुमने तो देखा ना उनका गुस्सा कितना खराब है, बाहर वो गुस्सा हो गई थी, तो अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। और तुम्हारी मम्मी का तो अता पता नहीं है, और तुम्हारे पापा तो तुम जानती हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम इतने दिन रहने वाली हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ? अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मम्मी को वापस जरूर लाऊंगा। अब रोना बंद करो। हाँ? बच्चों के सही विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षित पारिवारिक माहौल बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर जब माँ बाप आपसी झगड़ों में उलझकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं बल्कि अपने बच्चों से भी दूर हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में बच्चे खुद को असुरक्षित और अकेला महसूस करने लगते हैं और बाहर वालों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। अगर ऋतु के माता पिता उसके साथ होते तो शायद वो इस शोषण की कभी शिकार न हुई होती। ऋतु परेशान थी, जिसे उसने अपना रखवाला समझा, जिस पर उसने पूरा भरोसा किया, आज उसी ने उसे गलत तरीके से छुआ। वो बेचारी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। पूरी तरह से डर गई थी। और फिर एक दिन बिंदु के असल इरादे खुलकर सामने आ गए। अब ये बात साफ हो गई कि अब तक उसने जो भी किया था वो अनजाने में नहीं बल्कि जानते बूझते हुए और गलत इरादे से किया। नहीं ना, मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, प्लीज मैं छोटा हूँ, देना यार। नहीं ना, मुझे चलाने देना, मेरे को चाहिए अभी के अभी, नहीं पापा का नाम बोलूंगा। आजा। अरे बच्चों 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 बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बहुत साइकिल सीख ली ना? अभी होमवर्क भी करना है ना? जाओ अंदर जाके होमवर्क करो, बाकी हम लोग कल सीखेंगे। ओके? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेटा ऋतु, बेटा तुम यहाँ अकेली बैठ के क्या कर रही हो? चलो चलो साइकिल सीखते ना। नहीं अंकल, मैं यहीं पे, मुझे यहीं पे बैठना है। तुम्हारा मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं अंकल, मैं यहीं पे। आओ। अच्छा नहीं, चलो। मैं यहीं पे। अरे आओ। अरे बहुत मजा आएगा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, चले? हाँ वेरी गुड। हाँ राजकुमारी अकेले अपने कमरे में बंद अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि राजा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी माँ को ढूंढ कर लाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो जिसे राजा समझ रही थी वो राजा नहीं था। तो कौन था दीदी? वो राजा छोटी राजकुमारी को अपने गोद में बिठाकर उसे उछालने के बहाने उसका हाथ जोर से दबाया। राजकुमारी को बहुत दर्द हुआ और फिर उस राजकुमारी ने देखा कि वो राजा एक राक्षस में बदल गया। राजकुमारी देख के डर के माने बहुत जोर जोर से रोने लगी और फिर उस राक्षस ने राजकुमारी का गला दबा दिया। नहीं ऋतु बस करो। श्रुति स्मारक, चलो अपने कमरे में जाओ। नहीं मम्मा, बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा ना, अभी जाओ अपने कमरे में। ऋतु बेटा, कहाँ सुनी तुमने ये कहानी? बताओ ऋतु।
मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हो। बस एक दो दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारी मम्मी आ नहीं जाएगी। आएगी। अब मेरी मम्मा नहीं आएगी। नहीं आएंगी? क्यों बेटा? कि हमारी जो बातें हैं ना, तुम राधिका आंटी को बिल्कुल नहीं बताओ। तो अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। बताओ बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी होती तो तुम उनको बताती ना, तो मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ। बताओ बेटा, क्या हुआ? पापा ने मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे यहाँ भेज दिया। आपको पता है, मेरा शक सही निकला। अश्विन भाई साहब ने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया और ऋतु को हमारे यहाँ छोड़ गए। ये किसने कहा तुम्हें? ऋतु ने मुझे अभी सब कुछ बताया। बेचारी कितनी बुरी तरह सहमी हुई। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। कोई अपने मासूम से बच्चों के साथ में और बीवी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों कल जाएंगे पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट करेंगे और एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे वंदना के लिए। पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी, डोंट वरी। एक मिनट। हेलो 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 बिंदु भाई साहब, मैं वंदना बोल रही हूँ। हाँ, कहिए कहिए। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या आपकी अश्विन से बात हुई? नहीं, मेरी तो उस दिन के बाद कभी बात नहीं हुई भाभी। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। अश्विन ने ऋतु को कहाँ छुपा के रखा है? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ पता चलेगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय। किसका फोन था? वो अरे कुछ नहीं, वो बॉस की बीवी का फोन था। उनका वो पेट डॉग खो गया है, तो अब वो भी मैं ही ढूंढूं। बेटा तुम परेशान मत हो, पुलिस हमारी मदद करेगी और वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लाएगी। अब रो मत बेटा, मत रो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। आंटी बेटा डरो मत, अंकल आपकी मम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उनकी हेल्प करोगे ना? जाओ उनके साथ। हाँ जाओ। चलो जाओ। चलो, देर हो रही है। अंकल, ये हम कहाँ? पुलिस स्टेशन। श्रुति, स्मरण, चलो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से खा लो। नहीं मम्मा, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है? चलो। क्या बात है भाई, नाश्ता हो रहा है? आप लोग आ गए? कुछ पता चला? हाँ, हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और पुलिस वालों ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वंदना को ढूंढ निकालेंगे, है ना? चलिए ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं ऋतु, ये क्या हो गया? अब
मुझे लगता है किसी कीड़े ने काट खाया होगा। ऑइंटमेंट लगा तो ठीक हो जाएगा। अब मैं फ्रेश होके आता हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना? राधिका, वो मैं राधिका 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 डार्लिंग, तुम डोंट टच मी। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ पानी लेने गया था और मैंने देखा कि वो बच्ची बहुत हड़बड़ा रही है, परेशान हो रही है नींद में। तो मैंने सोचा कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है और मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो बस वही था। अब कम ऑन डार्लिंग, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची वो है, मैं नहीं हूं। मैंने साफ साफ देखा किस बात से परेशान थी। और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे डर था कि हम किसी और की बेटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा दोष हम पर आएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे ही घर में। आगे बोलो ना, चुप क्यों हो गई तुम? कि हमारे ही घर में ये नीचता मैं कर रहा हूं? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ना ऐसा सोचते हुए? हाँ, एक बार भी सोचा नहीं तुमने कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बच्चों का बाप हूं। मैं इस घर के लिए कमाता हूं, तुम्हारे लिए कमाता हूं, बच्चों के लिए कमाता हूं, सब कुछ करता हूं तुम लोगों के लिए और किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी मैंने। और आज इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? देखो, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि ये तुम्हारे मन का वहम है। जो तुम सोच रही हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये बात समझ लो तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। और अब ये ड्रामा बंद करो, ये टसुए बहाना बंद करो और लाइट बंद करो, मुझे सोना है। गुड नाइट। जब हमें कोई गहरा सदमा पहुंचता है तो हमारा औरों पर से ही नहीं, खुद पर से भी विश्वास उठ जाता है। जब ये एहसास हम और आप जैसे वयस्कों के लिए इतना दर्दनाक है तो जरा सोचिए, इस बेचारी अकेली लड़की पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, ये देखकर उम्मीद की एक किरण जरूर जगती है कि आखिर कोई तो है जिससे रितु को विश्वास के बदले विश्वास मिल रहा है। रितु का परिवार उसके साथ नहीं था, उसकी मां उसके पास नहीं थी, लेकिन राधिका एक मां की तरह रितु को सहारा दे रही थी। और अब सवाल यह है कि आखिर राधिका किस हद तक अपने पति के खिलाफ जाएगी।
राधिका, 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 ऋतु, आ गए। राधिका, राधिका, कहाँ गई? अश्विन भाई साहब हैं? अरे अश्विन भाई साहब सुनो तो, ऐसे कैसे? अश्विन भाई साहब सुनो। भाभी आप लौट आए अपने टूर से आप? अरे कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं। भाभी आप ये अरे एक बार आपने ये नहीं सोचा कि मासूम सी बच्ची बिना माँ बाप के कैसे रह रही होगी, या फिर अपनी अय्याशियों में इतना डूबे हुए थे आप कि बेटी का ख्याल ही नहीं आया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आप को बाप कहते हो। मुझे किसी का बाप आप नहीं बनना है। अरे इसकी माँ के साथ संबंध नहीं रहा तो मैं इसको देख के क्या करूंगा? तुम्हारे जैसे बाप से तो अच्छा कि बच्चा बिना बाप का रहे। चलो मूड खराब करके रख दिया। वंदना ना? जी हाँ ये रहा। बेचारी 8 दिन से स्कूल के चक्कर लगा रही थी अपने बेटी से मिलने के लिए, और ये तो स्कूल आ नहीं रही थी तो अपना एड्रेस लिखा के गई। ये लीजिए, लिख लीजिए आप। ठीक हो ना? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा बेटा। पापा मम्मी कब आएगी? मुझे नहीं पता कब आएगी। पापा बहुत भूख लगी है। अब थोड़ी देर रुको, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ थी तुम? अरे जवाब क्यों नहीं देती? कब से फोन लगा रहा हूं और वो ऋतु भी नहीं नजर आ रही है। अच्छा तुम उसे छोड़ने गई थी? बहुत अच्छा किया। परेशान हो गए थे हम सब मनहूस कहीं की। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही थी हमारी फैमिली में। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे कोई जवाब तो दो। और ये बच्चों को लेकर कहां जा रही हो? बेटा आप बाहर चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? कहां लेके जा रही हो बच्चों को? पापा के घर। पापा के घर? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब पुलिस यहाँ पर आए तो ये बच्चे अपने पापा को अरेस्ट होते हुए देखें।
क्या बकवास कर रही हो? पुलिस यहाँ क्यों आएगी? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पुलिस यहाँ क्यों आएगी। मैंने ऋतु को उसकी माँ के पास छोड़ दिया और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वरना चुप नहीं रहेगी, वो पुलिस के पास जरूर जाएगी और उन्हें वो सब कुछ बताएगी जो तुमने ऋतु के साथ किया है। तुमने ऋतु के साथ जो भी किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। चलो बेटा, हाँ। मना किया था मैंने। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे परिवार का क्या होगा? और तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी पड़ी है। शायद तू भूल रही है कि मैं अब भी तेरा पति हूँ। और तेरे जैसे शैतान के साथ रहने से अच्छा कि मैं जिंदगी भर मेरा पति कह रहा हूँ। अपने बच्चों पर तेरा साया दर नहीं पड़ने दूंगी मैं जानती थी कि पुलिस के डर से तू ऋतु को ढूंढने जरूर जाएगा, इसलिए मैंने वंदना के साथ मिलकर तुझे पकड़वाया। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? विंदु तुम्हारा पति है। बचा ही क्या इस शादी में, और विंदु ने जो भी ऋतु के साथ किया उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब ये हमारे पास आए तो हमने इन्हें कहा तुझे तो रंगे हाथों ही पकड़ना पड़ेगा, और तूने वही किया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। चलिए बिंदु जी, आगे की बातचीत अब कोर्ट में करेंगे। ले चलो इसे। ये तो हम सभी मानते हैं कि अपराधी को अपने जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जब अपराधी हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमारा कोई करीबी जिससे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हो, तब सच्चाई को स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लगता है मानो धोखा खुद हमारे साथ हुआ। ये राधिका की सूझबूझ और हिम्मत का ही परिणाम था कि विंदु को बाल यौन शोषण के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। उधर अश्विन को भी गैर कानूनी तरीके से ऋतु को बेघर करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 317 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। पर अपराधी चाहे बाहर वाला हो या कोई अपना, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है और शोषित को इंसाफ दिलाना हम सबका फर्ज। सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।